Welcome to Online Learning School. It is a place of learning and thoughts. Dear students, we will learn about quality of education in free of cost. In this channel, most important topic today we will discuss and we will learn about atomic size. Previous lecture में हमने एटम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिफाइन किया था और डुब्राइनर लॉ ऑफ ट्राइएड, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ग्रुप्स एंड पीरियड्स को हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस ये दो टर्म्स हैं, इनका मतलब एक ही है। एटॉमिक साइज को अगर हम डिफाइन करें तो उसमें इस पेज पर तीन डायग्राम्स सामने हैं। जैसा कि एक डायग्राम है पर्पल कलर में, जिसमें सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेके जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल और सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस कहते हैं। अगर कोई एटम मॉलिक्यूल की फॉर्म में हो, अगर कोई एटम मॉलिक्यूल की फॉर्म में हो, तो उस वक्त जब टू एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ आपस में जुड़े हुए हों, आपस में बॉन्ड की शक्ल में हों, तो उस वक्त जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यानी एक एटम का न्यूक्लियस से लेके उसके वैलेंस शेल तक जो डिस्टेंस है, और इसी तरह फिर दूसरे एटम के वैलेंस शेल से लेके उसके न्यूक्लियस तक यानी सेंटर, न्यूक्लियस के सेंटर तक। अब ये टोटल जो डिस्टेंस बनेगा, ये टू न्यूक्लियाई यानी ऐसा डिस्टेंस है जो टू न्यूक्लियाई के दरमियान बनता है। इसको हम एटॉमिक साइज कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि एटम साइज में इतना छोटा होता है कि एटम को मेजर करना, एटम का साइज मालूम करना बहुत मुश्किल होता है। एटम इतना छोटा होता है, ये हम जानते हैं कि जो एटम्स होते हैं वो साइज में बहुत छोटे होते हैं। जैसा कि we know that the atoms are very small and don't have defined boundaries that fix their size। यानी कोई भी एटम अगर हम देखें तो वो इतना स्मॉल 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 से भी स्मॉल यानी स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, सो वी कैन से दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, यानी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। तो हम जानते हैं कि एटम जो साइज में बहुत छोटे होते हैं, दैट डोंट हैव डिफाइंड बाउंड्रीज, यानी उनकी कोई हद भी नहीं होती जिसकी बिना पर हम उनका साइज डिफाइन कर सकें। सो इट इज डिफिकल्ट टू मेजर द साइज ऑफ एन एटम, यानी एटम का जो साइज है उसको डिफाइन करना, उसको मेजर करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आम तौर पे हम ये सपोज करते हैं कि जो एटम है, एटम वो एग्जिस्ट करता है इन स्फेरिकल शेप। अगर हम कायनात में देखें, कायनात को ऑब्जर्व करें, तो उसमें जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं वो स्फेरिकल शेप में हैं। तो इसी वजह से जो साइंटिस्ट हैं वो कंसीडर करते हैं कि एटम आल्सो इन स्फेरिकल शेप। इसी तरह अगर कोई से दो एटम एक दूसरे के करीब पड़े हों, एक दूसरे को छू रहे हों, अगर कोई से दो एटम एक दूसरे को छू रहे हों, तो उस वक्त हमने उनका साइज मेजर करना हो तो हम कैसे मेजर करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि एटम का जो साइज है ये ऐसा डिस्टेंस होता है जो वैलेंस वैलेंस यानी आउटर मोस्ट शेल यानी सबसे बाहर वाला शेल, बाहर वाले शेल और न्यूक्लियस के सेंटर तक,
जितना डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं ये एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस है। यानी एटॉमिक साइज की दूसरी टर्म एटॉमिक रेडियस इस्तेमाल होती है। इसी तरह अगर कोई से दो एटम यानी एटम अगर मॉलिक्यूल की फॉर्म में हो तो हम उसको यूं डिफाइन करेंगे, हाफ ऑफ द डिस्टेंस यानी आधा डिस्टेंस, निस्फ डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम, दो जुड़े हुए एटम के न्यूक्लियाई, दो जुड़े हुए एटम के न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हाफ अगर होगा तो वो क्या कहलाएगा? atomic radius. For example, the distance between the nuclei of two carbon atom in its elemental form is 154 picometer. यानी अगर वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में है तो वो 154 पिकोमीटर है, और इसका जो हाफ होगा वो होगा 77, यानी कि जो 77 पिकोमीटर है, पिकोमीटर इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक साइज, इसमें हम मेजर कर सकते हैं ऑफ कार्बन एटम। सिमिलरली अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, हाइड्रोजन एटम की, तो उसमें भी अगर हाइड्रोजन एटम एटॉमिक फॉर्म में होगा तो हम उसको यूं डिफाइन करेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक साइज। अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में हो यानी एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाकर हो, बॉन्डेड फॉर्म में हो, तो उस वक्त हम जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो मेजर करेंगे टू न्यूक्लियाई के बीच में, टू न्यूक्लियाई के दरमियान में, टू न्यूक्लियाई, एक एटम के न्यूक्लियस से लेके दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक जितना दरमियान में डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को जब हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे यानी दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो वो कहलाएगा एटॉमिक साइज। यानी कि हमें बात समझ में ये आई कि एटॉमिक साइज आखिरी शेल जो होता है किसी एटम का, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस तक, यानी वैलेंस शेल से लेके या वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस के सेंटर तक जो दरमियानी डिस्टेंस है, दरमियानी फासला है, उसको हम एटॉमिक साइज कहते हैं। लेकिन अगर कोई एटम मॉलिक्यूल की फॉर्म में होगा, अगर कोई एटम मॉलिक्यूल की फॉर्म में होगा तो हम दो न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस को मेजर करेंगे। मेजर करने से जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करके हम एटॉमिक साइज को फाइंड कर सकते हैं। तो एटॉमिक साइज एक एलिमेंट, एक एटम की, एलिमेंट के एटम की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इसी प्रॉपर्टी को हम पीरियोडिसिटी का नाम देते हैं, जो कि पीरियोडिसिटी रिपीट होती हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ एटम्स। तो हम अब देखते हैं कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो एटॉमिक साइज डिक्रीज कैसे होता है या एटॉमिक साइज इंक्रीज कैसे होता है। यह आपके सामने पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें 7 पीरियड्स 18 ग्रुप्स हैं। फर्स्ट पीरियड हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकंड पीरियड लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। सिमिलरली थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड और सेवंथ पीरियड जो फ्रेंशियम से स्टार्ट होता है। इसी तरह अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स हैं। फर्स्ट ग्रुप कहलाता है अल्कली मेटल्स या लाइट मेटल्स भी कहते हैं। सेकंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल। सिमिलरली थर्ड, फोर्थ टू 18 ग्रुप्स। 18 ग्रुप्स आपको पता होगा नोबल गैसेस। 17 ग्रुप का हमने नाम क्या रखा था, बल्कि आप को हमने ज़बरदस्त तरीके से समझाया था, हेलोजेंस। 16 ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली। सिमिलरली हमने 15 ग्रुप को भी डिस्कस किया।
14 को भी डिस्कस कर चुके हैं और 13 ग्रुप जो है बोरान फैमिली के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया हमारा पीरियोडिक टेबल। अब हमने देखना है कि जो एटॉमिक साइज है या एटॉमिक रेडियस है वो डाउन द ग्रुप कैसे है या लेफ्ट टू राइट पीरियड में कैसे है। तो थोड़ा सा हम इसकी डिस्क्रिप्शन देखेंगे। हाँ जी, When we move from left to right in a period, अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करें, atomic number increases yet the size of atom decreases gradually. It is because with the increase of atomic number कि जब हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, हम सेकेंड पीरियड की बात करते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है। लिथियम 3 एटॉमिक नंबर, बेरिलियम 4 एटॉमिक नंबर, बोरॉन हैव बोरॉन एटम जो है ना उसका एटॉमिक नंबर 5 है। सिमिलरली कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है और नियॉन का 10 है। आइए हम देखते हैं कि कैसे एटॉमिक नंबर इनका इंक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखते हैं। लिथियम में 3 प्रोटॉन्स, बेरिलियम में 4 प्रोटॉन को हमने डिफाइन किया था कि एटॉमिक नंबर, यानी प्रोटॉन एक्चुअली क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। इसी तरह बोरॉन, उसमें 5 प्रोटॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर बेटा 5 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, दैट इज कार्बन हैज 6 प्रोटॉन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, नाइट्रोजन हैज 7 प्रोटॉन। ऑक्सीजन हैज 8 प्रोटॉन एंड फ्लोरीन हैज 9 प्रोटॉन। ओके, लेकिन इसमें जो सबसे समझने वाली बात है वो ये है कि हम देख रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट सेकंड पीरियड में जो शेल्स हैं, नंबर ऑफ शेल्स वो कांस्टेंट हैं, वो नहीं बढ़ रहे। एटॉमिक नंबर ग्रेजुअली बढ़ रहा है, लेकिन एटॉमिक नंबर के बढ़ने से शेल्स नहीं बढ़ रहे, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। जैसा कि लिथियम में 3 प्रोटॉन और फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन। यानी हमें ये बात समझ में आई कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से जो एटम का साइज है वो कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन पर वो इंक्रीज हो रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की जो फोर्स है या पुल कर रहा है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ। तो अट्रैक्शन के बढ़ने से जो एटॉमिक साइज है वो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है। हम यूं कह सकते हैं एटॉमिक साइज in period from left to right decreases due to increasing number of proton. Increasing number of proton, effective nuclear charge increases. So we can say that atomic size in period from left to right decreases. Left to right decreases. आप देख रहे हैं लिथियम से फ्लोरीन तक जो एटम का साइज है वो कम हो रहा है। सेकंड पीरियड एलिमेंट लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। लिथियम का एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई, हम इसको रेडियाई में कहेंगे क्योंकि हम तमाम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो लिथियम का जो एटॉमिक रेडियस है वो 152 पिकोमीटर मेजर किया गया। बेरिलियम का 113, बोरॉन का 88, कार्बन 77, नाइट्रोजन 75,
ऑक्सीजन 73 और फ्लोरीन 71। हम देख रहे हैं कि एटॉमिक साइज इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन, due to increasing number of proton effective nuclear charge increases. So you can say that atomic size in period from left to right decreases. अब हम ग्रुप्स की बात करते हैं। जैसा कि हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम भी है इसमें, लेकिन हम सीजियम तक आपसे डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं कि जो एटॉमिक साइज है, एटम का जो साइज है वो डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है और शेल्स भी बढ़ रहे हैं, यानी ग्रुप में शेल्स भी बढ़ रहे हैं, एटम का साइज भी बढ़ रहा है। हम आपको पीरियोडिक टेबल में ले चलते हैं। आप देखते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट लिथियम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, उसके बाद पोटाशियम एटॉमिक नंबर 19, रुबिडियम एटॉमिक नंबर 37, सीजियम एटॉमिक नंबर 55, फ्रेंशियम एटॉमिक नंबर 87। ओके, अब हम देख सकते हैं कि डाउन द ग्रुप atomic size increases because atomic size increases because number of electrons, number of shells, atomic number increases. atomic number जब irregular फॉर्म में इंक्रीज होगा, जैसा कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, तो एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो उसी हिसाब से शेल्स में भी इजाफा होता जाएगा। जैसे जैसे शेल्स में इजाफा होता जाएगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का आखिरी शेल का न्यूक्लियस से जो फासला होगा वो भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे फासला बढ़ता जाएगा तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन की फोर्स है वो भी कम होती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे। सो यू कैन से दैट एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप, यानी एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे, एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे ग्रुप के अंदर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक तो एटॉमिक नंबर में इर्रेगुलर फॉर्म में इजाफा हो रहा है, यानी 3 से 11, 11 से 19, 19 से 37, 37 से 55 है। तो जब एटॉमिक नंबर इर्रेगुलर फॉर्म में बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर जब इर्रेगुलर फॉर्म में बढ़ रहा है तो उस वजह से शेल्स में इजाफा हो रहा है। शेल्स में इजाफा होने की वजह से जो आखिरी शेल है उसके जो अंदर इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जो है ना कम हो रही है। तो हम यूं कह सकते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, न्यूक्लियस पर उसकी अट्रैक्शन की फोर्स कम होती जाएगी, तो एटम का जो साइज होगा वो डाउन द ग्रुप क्या होगा? इंक्रीज होगा। सो यू कैन से दैट atomic size down the group increases due to increasing number of shells and the pull of nucleus decreases, यानी न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन की फोर्स है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा। आप देख सकते हैं लिथियम का एटॉमिक साइज 152 पिकोमीटर है, सोडियम का 186, क्योंकि सोडियम में शेल 3 बन रहे हैं। इसी तरह पोटाशियम है, उसमें शेल 4 बन रहे हैं। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आए, नीचे की तरफ मूव करेंगे तो रुबिडियम में एटॉमिक साइज मजीद बढ़ जाएगा, यानी 248 पिकोमीटर, और सीजियम का होगा 265 पिकोमीटर। बेटा इसी तरह हम देख सकते हैं कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप मूव करें तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, और अगर हम पीरियड में मूव करें बाएं से दाएं तो उसमें एटॉमिक साइज
कम हो रहा है। पीरियड में एटॉमिक साइज इसलिए कम हो रहा है क्योंकि शेल्स में इजाफा नहीं हो रहा, लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर के बढ़ने से प्रोटॉन की तादाद में इजाफा हो रहा है। प्रोटॉन की तादाद में इजाफा होने से न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन की फोर्स है उसमें इजाफा हो रहा है। इस वजह से जो एटम का साइज है वो कम हो रहा है। लेकिन ग्रुप में एटम का साइज इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि शेल्स में इजाफा हो रहा है, और जो शेल्स हैं उसके अंदर जो इजाफा हो रहा है उसकी वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन की फोर्स है वो कम होती जाती है। तो उसकी वजह से जो एटम का साइज होता है वो डाउन द ग्रुप वो इंक्रीज होता है। उम्मीद है कि आपको आज का हमारा टॉपिक सही तरह से समझ आ गया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन अगर हो तो आप कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।